हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हो ना सब? बढ़िया ही रहे ना। और देखिए मैंने यहाँ पर चाय बना ली। सबसे पहले तो मैं चाय पिला देती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम करते हैं बात थोड़ी सी। बादाम भिगोते हैं जो, उसमें पानी का कलर दिखाई दे रहा है आपको? देखो पानी का कलर देखो, देखिए पानी का कलर है इसका। देखिए पानी कलर इसमें निकलता है लाल रंग। ये मैंने धो दिया है, धो के अभी देखिए साफ कर दिया, पानी साफ है इसमें। और ये देखिए चाय बन गई है और छान ली है। चलिए चाय पीते हैं पहले हम। ये पी लीजिए आप चाय, ठीक है? अदरक की मसाले वाली बढ़िया सी चाय। ब्लॉग की शुरुआत है यहाँ से, ठीक है? चलिए आप लोग चाय पी लीजिए, मैं भी चाय पी लेती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया है कि आंटी वो कॉकरोच की दवाई बता देना जो जिससे कि कॉकरोच एकदम मर जाते हैं। और ये बहुत परफेक्ट दवाई है कॉकरोच की, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रही हूँ किसी उसको कंपनी को, लेकिन मैं ये बता रही हूँ जैसे हम हिट छिड़कते रहते हैं, कॉकरोच गिराते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उधर भाग जाएंगे कॉकरोच, इधर उधर भागते हैं, फिर उसके बाद फिर आ जाते हैं। तो ये है कॉकरोच की दवाई। और ये देखिए आप, मैं आपको पास से इसका नाम दिखा देती हूँ। इसका है हिट एंटी कॉकरोच जेल। ये है वो जेल, ये आप एक बार ले आना, इससे बिल्कुल सारे कॉकरोच साफ हो जाएंगे घर के। इसे आप ना बस जहां जहां कॉकरोच दिखाई दे रहे हैं वहां, मतलब जहां जहां दिखाई दे रहे हैं वहां आप इसकी बिंदी बिंदी लगा देना और उसके बाद छोड़ देना। बस वो कॉकरोच वहां से निकलते हैं या मतलब बाहर से आ रहे हैं, सारे वो खाएंगे और मर जाएंगे सारे कॉकरोच। और फिर एक भी नहीं आएगा। जैसे 10 दिन लगा लिया है, 15 दिन लगा के छोड़ दिया बिंदी, उसके बाद फिर आप दिख रहा है आपको, फिर इसको रिपीट करना है ऐसे बिंदी बिंदी लगा के, ठीक है? और ये जेल है, इसमें वो निकलते जैसे वो शहद टाइप होता है, इस टाइप का निकलेगा वो। तो इस तरह से आप इसे लगाना और फिर देखना, काफी इफेक्टिव है। और ये आप लेके आओ और फिर मुझे बताना। बहुत अच्छी चीज है ये कॉकरोच के लिए, ठीक है? इसमें कोई ज्यादा रेट भी नहीं है इसका। ये आपको कहीं मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी आपको, और परचूने वाली दुकान पे मिल जाएगी। खाली आप इसका नाम बता देना तो मिल जाएगी ये। अब मैं थोड़ी चाय पी लेती हूँ। कोशी जी चाय डाल देती हूँ। कोशी जी चाय। मेरे एक और सब्सक्राइबर है करुणा वर्मा, उनके हस्बैंड को कोरोना हो गया है। तो बेटा ध्यान रखना, जैसे बता रहे हैं लोग, जैसे बढ़िया, जैसे गरम गरम काढ़ा देना और क्वारंटाइन करना उन्हें, मतलब अपने से, परिवार से, बच्चों से दूर रखना। ये बीमारी कोई ये नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है। बस वैसे आजकल क्वारंटाइन होने से ठीक हो रहे हैं, घर में ठीक हो रहे हैं। मेरी बहन का जो बेटा है उसका 23 दिन में दोबारा टेस्ट करवाया था, तो मैंने बताया था ना, तो नेगेटिव आई है। 23 दिन बाद फिर करवाया था, 23 दिन उसे क्वारंटाइन रखा था। फिर उसके बाद फिर उसे क्या है, उसे तो स्मेल ही नहीं आई, इसलिए उसे थोड़ा लेट हुआ था। अगर जैसे बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है लोगों को 14, 15, 16 दिन में, तो वो आप टेस्ट करवा सकते हो। वैसे उसका 23 दिन में हुआ था और नेगेटिव आई है उसकी रिपोर्ट। बहुत खुशी हुई। और आप भी ऐसे क्वारंटाइन रखना और गरम गरम काढ़े देते रहना, मतलब सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, बाहर से ही खाना देना, जैसे भी जो ये प्रिकॉशन हमें लेने हैं वो आप लेते रहना और ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास करो। और मेरी और सब लोगों की दुआ है, सब लोग प्रेयर करना कि करुणा वर्मा के हस्बैंड को कोरोना हुआ है तो वो ठीक हो जाए, ठीक है? और ठीक हो जाएंगे बेटा। नेगेटिव मन में कुछ मत लाना, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है? चलिए, एक है मेरी सब्सक्राइबर वर्षा, उनको हुआ था कोरोना और वो डर रही थी, वो टेस्ट करवा, ठीक हो गई थी तो वो अपना दोबारा टेस्ट करवाने के लिए गई थी। तो कह रही थी आंटी डर लगता है, करवाऊं या ना करवाऊं? तो मैंने कहा बेटा करवाओ और देखो, डरने से कुछ नहीं बनता है। और उन्होंने टेस्ट करवाया अपना और अब वो ठीक हो गई है, उनका नेगेटिव आया है, वो अब वो बिल्कुल ठीक है। वर्षा बेटा, और अपना ध्यान रखना सब, ठीक है? अब बता रहे वैक्सीन भी आ गई इंडिया में, तो दो तीन लोग, एक तो हमारे यहाँ घर के वहीं पे किसी की लगी है, हो सकता है पहुंचने वाला आदमी होगा जिसको लगी है, या फिर टेस्टिंग के लिए लगी है, मुझे नहीं पता। एक और कोई मंत्री है उसको भी लगी है। और बता रहे हैं, झूठ सच मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, पर कौशिक जी कह रहे हैं कि हाँ आ गई है इंडिया में भी। तो कोई ज्यादा दिन नहीं है जहां हमने इतने महीने बिताए हैं इस चीज के लिए, डर डर के, ज्यादा दिन नहीं है, इंतजार कर लेंगे। पर आप लोग सब मेरे जितने भी हैं, मेरे बच्चे, सब लोग, मैं सबके लिए कह रही हूँ, ऑल इंडिया में सबके लिए कह रही हूँ। ना भी हो मेरे सब्सक्राइबर भी ना हो, कोई बात नहीं, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। जब तक ठीक रहो, जब तक दवाई नहीं आ जाती है, दवाई आ जाएगी
वैक्सीन लगवाना और आराम से फिर वही जिंदगी जीना जो पहले जी रहे थे। कहते हैं जब ये 20 का साल आता है, जैसे 1620 आया, 1720 आया, 1820 आया, 1920 आया, तो उस टाइम हम लोग नहीं थे। महामारी फैलती है मतलब हर उसमें। अब ये देखो 2020, अब दिसंबर चल रहा है, ये भी हम लोगों ने खुशी खुशी काट लिया। दुख डर डर के काटा है, लेकिन खुश होकर काट लिया। कोई बात नहीं, भगवान दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, सुख देते हैं दुख भी देते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती थी, बिल्कुल जगह नहीं थी। इतना कॉकरोच था, मतलब टॉयलेट सीट के ऊपर भी मतलब इतना कॉकरोच था कि वहां पे, और वो भी वही फिर सुबह के टाइम किचन में आ जाते निकाल के। जब मैं कई बार रसोई में काम करके वापस आती बाहर, तो खाली रसोई देखते तो वो वापस मतलब चीजों पे घूम जाते थे। जैसे कोई बर्तन पे घूमना, बर्तन पे घूमना भी गंदी बात होती है ना। मतलब मैं इसलिए मुझे वो ये आदत सारी कि सारे बर्तन दोबारा वॉश करके फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। मेरे मजे और गंदे बर्तनों का कोई फर्क नहीं रहता था उस टाइम पे। अभी मेरी वही आदत बन गई है कि जब भी कोई बर्तन इस्तेमाल करना है तो सारे मैं धोने के बाद इस्तेमाल करती हूँ। तो ये लगा के एक बार छोड़ देना, रात रात में आप असर देख लेना। जहाँ जहाँ आपको कॉकरोच दिखाई दे रहे वहां इस हिस्से में लगा देना, बाथरूम में हर जगह लगा देना, मतलब हर कमरे में लगा देना जहाँ जहाँ दिख रहा है। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठपति देवी देवता। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय हो देवी देवता, वैकुंठपति देवी देवताओं की जय हो, भूले बिसरे देवी देवताओं की जय हो, जय बाबा जी महाराज की जय हो। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? मैं आपकी तरफ से बता देती हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे सब बढ़िया हैं। और कौशिक जी नहीं आए हैं। जब हम बाहर रह रहे हैं तब दूर का हमें अखरता कि अगर हम घर के पास होते तो कल हमारे घर में 2-3 फंक्शन है, तो शायद हम वहाँ जाते, शायद क्या पक्का ही जाते थे। घर में ही है, मेरे ही परिवार से मेरे भाई की बेटी है, उसकी कल रिंग सेरेमनी है, तो सब लोग आएंगे। आस पास के हैं जो ज्यादा, वो लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन कल का बस मैं याद कर लूंगी कि भाई हाँ आज ये अब ये हो रहा, अब ये प्रोग्राम हो रहा, तो चलो ये खुशी हुई है कि भाई कल रिंग सेरेमनी है। और आज मेरी जो बहन है उसके लड़के का वो हुआ है जनेऊ। जनेऊ जानते होंगे आप लोगों के यहाँ भी होता है जनेऊ, जो काशी जी पढ़ने के लिए जाता लड़का, तो आज वो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, जनेऊ होगा, से शुरू हो जाती है, हल्दी हो जाएगी। और बुधवार की है शादी, 9 तारीख की शादी है। अब वो तो काफी दूर है, बहन बताया था, तो वहां तो वैसे ही हम नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी अब लॉकडाउन हो गया, तो वैसे सोचते अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद सोचते भी कि जाती। बड़ी बहन ने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा था, शादी में जाना है, तो हम मेरे से गई, तुम्हें भी चलना सबको। हम उनकी जाना तो वैसे चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जाने का। लंदन जाने में कुछ नहीं था, फिर गई नहीं वहां पे भी। तो अब उसके बेटे की भी शादी है 9 तारीख की, बहन के बेटे की भी, और भाई की लड़की कल है। बस ये प्रोग्राम हम बहुत मिस कर रहे हैं। आज कौशिक जी कह रहे थे मेरे सुबह, हमारे बिल्कुल जस्ट हमारी बिल्डिंग से दीवार भिड़ी हुई है, वो है डीएम के ऑफिस है। तो इलेक्शन की वजह से यहाँ पे काफी मतलब भीड़ बहुत होती है, तो वो भाषण चलते हैं, काफी वो चलते रहते हैं, तो खाना वाना भी चलता रहता है। तो कौशिक जी कह रहे थे मैं चलो आज चलते हैं। मैंने कहा मेरे को बोल रहे नीचे चलते हैं, वहां जाके भाषण भी सुनेंगे बैठ के, फिर खाना वाना खा के आएंगे, वो कौन से हमें पहचानेंगे कि हम कौन है। मैंने कहा क्यों ना पहचानेंगे, सब पहचान जाएंगे। अब हिंदी वाले लोग हैं ना, हमें सब पहचान जाएंगे कि हम हिंदी वाले, क्योंकि एक तो लैंग्वेज, फिर हमारे चाल ढाल, ये सब चीजों से, कई चीजों से पता लगता है। ये नहीं है कि जब मुंह खोलेंगे तभी उन्हें पता लगेगा कि भाई हम यहाँ के नहीं है, नॉर्थ साइड के हैं। तो कह रहे चलो तुम्हें खाना पहचान हमें पहचान लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है। कह के देखो खाना खाने के लिए आई, मजाक था कौशिक जी का, ये मुझे लेके जा रहे थे जबरदस्ती आज। अब मैं कह रही थी कौशिक जी मुझे घुमा के लाओ 2-3 जगह, जैसे यहाँ पे मंदिर है पास में, गणेश जी के मंदिर है, थोड़ा सा घुमा के लेके आ जाओ। तो आते यहाँ मौसम काफी खराब चल रहा है यहाँ, मतलब सुबह से ही बारिश शुरू होती है, बारिश होती ही रहती है, तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता। बैंक से वैसे इनको टाइम नहीं मिलता है कौशिक जी को, जो मैं आप लोगों के लिए जाऊँ थोड़ा बाहर निकल के वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे वीडियो में जो व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सोच के वही चीज आ रही है, वही चीज है, पहले वाली चीजें हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं कहीं बाहर का यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ। जैसे कौशिक जी आते हैं रात को 10-साढ़े 10 बजे, तो उस टाइम नीचे हमारे नीचे जो गेट है, मेन गेट है, उसका ताला लग जाता है, तो हम लोग नहीं उतर सकते। तो इसीलिए फिर मैं बाहर का नहीं दिखा सकती कौशिक जी को, मैं कह भी नहीं सकती, बैंक का भी काम जरूरी है, नहीं तो बैंक से निकाल देगा कोई, ये भी है ना। किसको? आपको।
और अगर मैं कोशिश में ज्यादा जोर डालूं भाई यही है ना, अच्छा नहीं है। मैं कि चलो जैसी मेरी वीडियो चलती है चलने देते हैं, आप लोगों का सहयोग होगा साथ में तो जरूर चलेगी। लेकिन अभी तो मेरे जो पहले मेरे देखने वाले थे, मेरे कमेंट करते थे, अब कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है। रिश्ता वाले यहाँ तो आना नहीं है, आ चुके थे, यहाँ आए थे, 2 रिश्ते वाले आए भी थे यहाँ पे। अंकुर लड़की को देख नहीं सकता है, तो बस इसी तरह से हमारा वो रिश्ते ऐसे चलेंगे। फिर एक रिश्ता तो उनमें से ऐसा आया था कि हम लोग गए थे, लड़की को हम देख के भी आए हैं, लड़की ने लड़का पसंद करे, लड़का लड़की पसंद करती, सब ओके हो गया था। लेकिन लास्ट में बात किस बात पर ठहरी थी, क्योंकि उसके फादर भी बड़े काफी बड़े डॉक्टर है, मदर भी उसकी गायनो की डॉक्टर है, और पापा उसके HOD है, उसमें नाम नहीं बताऊंगी उस जगह का, वो मेडिकल कॉलेज के HOD है, और बच्चे के भी डॉक्टर है वो, और मम्मी उसकी गायनो की डॉक्टर है, लड़की भी गायनो की डॉक्टर थी। तो हम देखे हम सब ओके हो गया था। लेकिन उनकी बात ये थी, उनकी एक ही लड़की थी, बेटा कोई नहीं था, खाली उन्होंने ये कहा था कि भाई अंकुर जी आप कहाँ रहना चाहोगे। वो कह रहे थे कि 4 BH का मैं नोएडा में आपको मकान दिलवाऊंगा, बेटे को मैं आपके भाई अपने जमाई को, और विद उसके एयर कंडीशनर मकान होगा पूरा। 4 BH का नोएडा में अंकुर को अलग दिलवाते, मतलब अपनी बेटी को अलग दिलवाते और अपना अलग देते। वो वहां से जहां भी अभी उनका प्रैक्टिस चल रही है, उनका घर है, क्लिनिक है, काफी बड़ा है, बड़ी जगह है, नाम नहीं बता पाऊंगी मैं इस टाइम। तो वहां से वो नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे, तो अंकुर अलग रहेगा, वो अलग रहेंगे। भाई कहाँ, अंकुर से ये पूछा था, अंकुर तुम कहाँ रहना चाहते हो? अंकुर ने सीधे छुट्टी एक कहा, मैं गुड़गांव रहूंगा, आने वाले टाइम में मेरा गुड़गांव है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि गुड़गांव में ऐसा क्या चीज है, दिल्ली नोएडा में नहीं है वो चीजें। अंकुर ने कही कि नहीं, मैं बचपन से गुड़गांव रहा हूँ, तो मुझे गुड़गांव पसंद है। बस उनका ये था कि भाई घर जमाई लगा लो, घर जमाई कुछ भी लगा लो, उस चीज को वे अपने पास में रखना चाहते थे, अपनी बेटी को अपने पास में मकान भाई वो दिलाते, फ्लैट दिलाते, और अपने पास में अपनी बेटी को रखना चाहते थे, बेटी और जमाई को। अंकुर ने यहाँ पे मना कर दिया, और हम भी नहीं चाहते इस चीज को कि हमारा एक ही बेटा है, हमारा बेटा घर जमाई बने, हम नहीं चाहते इस चीज को। बस वो जो हमारा रिश्ता था वो यहीं पे खत्म हो गया। बाकी बिल्कुल फाइनल था, सब कुछ फाइनल हो गया था, सब बढ़िया था, हमारा घर पसंद था, हमें वो लोग पसंद थे, सब अच्छा था, ओके था सब। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो कहते हैं ना भगवान, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता उनके लिए भी क्या चीज अच्छा हुआ है, हमारे लिए क्या अच्छा हुआ है। तो फिर ये रिश्ता हमने ऐसे छोड़ दिया। फिर तो अभी बहुत सारे भाई लोग कह रहे हैं आप लोग आओ, एक बार लड़का लड़की बात करें, मिले आपस में, तो देखते हैं भाई, अब देखते हैं जोड़ी का संजोग है, जब भी भगवान चाहेंगे जब शादी होगी। मन में बहुत इच्छा है, जब किसी के बेटे की शादी होती है, जब किसी का कुछ मतलब शादी जैसे सेरेमनी होती है, तो मुझे बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है, और मन में ये भी तीस उठती है थोड़ी सी कि मेरे बेटे की भगवान शादी करा दो। होती है ना, जब बच्चा शादी लायक हो जाता है, जब पढ़ाई वढ़ाई पूरा अपने पूरे उसमें खत्म हो चुकी होती है, तो एक इच्छा होती है मन में। चलिए देखते हैं, कब इच्छा पूरी करते हैं। और आप लोग भी हमें हमारे लिए दुआ कीजिए, भगवान से आशीर्वाद दीजिए। आप जो मेरे से बड़े हैं, मेरे बच्चे भी आशीर्वाद दे सकते हैं, बड़ों को ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बड़े ही आशीर्वाद दे सकते हैं, बच्चे के आशीर्वाद भी बहुत चलते हैं, तो बच्चे भी है मेरे आशीर्वाद दीजिए। 2020 आप लोग सबने बहुत बुरा देखा है, मुझे पता है, क्योंकि जब हमने देखा, सभी ने देखा है वो, क्योंकि अच्छा साल नहीं था। तो आप लोगों घर में सब खुशियां बढ़ जाए, जो आप चाहते हो चीजें वो सब मिल जाए, और हमें भी दे दे भगवान, जो हमारे मन में इच्छा है वो सब पूरी कर दे। मैं गई थी आज शॉपिंग मॉल गई थी सामान लेने के लिए, तो परचूने का, और इस टाइम बारिश का काफी मौसम हो रहा था, बहुत ज्यादा काले बादल हो रहे थे, तो हम जल्दी में सामान लेके आए हैं। ये देखिए मैदा लेके आई हूँ, ये मैदा मैं इसलिए लाई हूँ नान बनाने के लिए। ये आप देखना, मखनी दाल के साथ हरे धनिया की चटनी बनाना, और ये नान बनाना, पानी हाथ के नान, उल्टा तवा करके जैसे बनाते हैं उस तरह से बना के देखना, बहुत अच्छे लगते हैं नान। ये मैं नान के लिए मैंने मैदा मंगाई है कोशिश से। ये चना दाल मंगाई है, पहले आधा किलो दाल पड़ी थी, कोशिश कह रहे चना दाल क्या जरूरत है 1 किलो की। मुझे ना चना घिया चने की दाल बहुत पसंद है, तो उसमें काफी सारे चने की दाल और थोड़ा सा घिया डालती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है दाल। तो उसके लिए मैंने चना दाल मंगाई है। मैं बता रही मैं किस पर्पज के लिए मैं चीजें मंगाई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे 2-3 दलिया का पैकेट रखे थे, तो 1 दलिया का पैकेट मैंने ये मंगाया, 1 ब्रेड पैकेट। ये बॉम्बिनो मंगाए हैं मैंने, ये जैसे आप दूध कच्चे मंगाए हैं मैंने, ये मतलब रोस्टेड नहीं मंगाए हैं, क्योंकि मुझे रोस्टेड वाले पुराने लगते हैं, कई बार क्या पता कब के रोस्ट करे हुए हो। तो मैंने ये बॉम्बिनो मंगाए हैं 2, 1 kg है, तो इन्हें खुद ही रोस्ट करूंगी।
ये क्या है, उपमा के लिए और दूध के जवे बनते हैं ना सेमिया, या उबाल के जवे बनाते हैं, उबाल के पसा के, उबाल के पानी में फिर चन्नी में पसा के फिर उसमें घी डाल के, और वो शक्कर होती है ना, गुड़ की शक्कर होती है, या बूरा सफेद वाले बूरा होता है, उसके साथ खा के देखो, ये बहुत अच्छा बनता है। मैं साथ साथ रेसिपी भी बताती जा रही हूँ आपको, भाई किस तरह से बनानी है, कैसे करना है। ये मेथी है, मेथी दाना है, और ये हम तड़के काम आता है। बाकी ये रात को हम ये खाते हैं सोते टाइम, इसे आधा चम्मच लेके पानी के साथ इसकी फंकी लेते हैं रोज सोते टाइम। ये मेथी दाना, और ये देखिए मूंग दाल है, 3 पैकेट मूंग दाल है, ये धुली मूंग दाल। ये दलिए में खाते हैं हम बहुत ज्यादा, वैसे बना के नहीं खाते, मूंग दाल हम दलिए में खाते हैं वाली। सनफ्लावर रिफाइंड है ये 2 पैकेट। ये देखिए ये आटा मंगाया है मैंने, 3 kg मेरा रखा है पैकेट, तो मैंने 2 किलो आटा मंगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आटा नहीं खाया जा रहा है बिल्कुल भी। 2-3 रोटी बनाती हूँ बस, उसके बाद रात को मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं तो फिर भी खा लेती हूँ, अगर जैसे रोटी बच जाती है 1-2 फालतू बना लेती हूँ अपने लिए, तो शाम को 5-6 बजे करीब मैं 2 रोटी खा लेती हूँ। और कौशी जी बिल्कुल भी रोटी नहीं खाते हैं, तो फिर मेरा बनाने कोई मतलब ही नहीं बनता है। कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। तो और ये देखिए ये मैंने मंगाया सोडा वाटर। ये जैसे हमें वो बनाना है, जैसे बहुत से लोग नए हैं, भटूरे नहीं बना सकते हैं, भाई अंदाजा नहीं है कितनी दही डाले कितना कुछ डाले, तो दही तो मतलब डाल दो अपने अंदाजे से। बाकी ये सोडा वाटर से मैं आटा गूंथती हूँ, इसमें कोई आपको इनो की जरूरत नहीं है, ना आपको वो बेकिंग पाउडर की जरूरत है, ना बेकिंग सोडा की जरूरत है। ये सब चीज का काम करता है ये सोडा वाटर। मैं इसी से उसका आटा गूंथती हूँ, भटूरे का आटा। ये 1 बोतल मंगाई है मैंने। और ये देखिए ये मैंने मंगाया है तिल का तेल, इससे मैं भगवान जी की जोत जलाती हूँ। ये मंगाया है मैंने लोबान की धुनी जो हम लगाते हैं सुबह शाम। अगर एक दिन में ये धुनी ना लगे तो इस घर में देखना आप कितनी अशांति हो जाती है। और अब तो मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ कि मैं आपको उसकी व्याख्या नहीं कर सकती किसी चीज की, कि मेरे चारों तरफ मेरे ऊपर से इतना बड़ा इतना चमक वाले गोले घूम रहे हैं। कहाँ भागूंगी बताओ इस घर को छोड़ के मैं। अब तो छोड़ दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया, जाने दो यही करते रहते हैं बस। एक और चीज लाए स्वीट कॉर्न, ये देखिए 2, ये भी मुझे बहुत पसंद है। भून के गैस के ऊपर नमक और नींबू लाल मिर्च डाल के लगा लो मसाला, खा के देखो आप ये। और ये अरबी है, और 2 करेला। ये करेला इस तरह का मिलता है, अपने जैसा करेला नहीं मिलता है छोटा। ये देखिए कितना बड़ा करेला है, ये लौकी जितना करेला है। और अदरक, ये आंबी है, आंबी कच्ची आंबी। आप पूछेंगे इस टाइम आती है कि नहीं? हाँ आप ये पूछोगे इस टाइम आंबी आते हैं, यहाँ पे आती हैं। ये आंबी है, 1-2 आंबी फ्रिज में रखी है, तो मैं इसकी वो मीठी चटनी बनाऊंगी आंबी की, जो लौंजी बोलते हैं जिसको। और ये गोभी है, देखिए गोभी कितनी अच्छी आने लगी है अभी। ये देखिए ये 3 फूल गोभी के लाए हैं, बाकी ये नीचे साफ कर दिया है, धोया है ना तो साफ कर दिया है। ये तोरी है, तोरी लेके आए हैं। ये संतरे हैं, सेब हैं, और ये कुंदरू है, भिंडी, हरी मिर्ची, घिया और खीरा, ये सब्जी ले आए हैं। और बाकी कोशिश का मेरे सब्जी की इतनी भरमार रहती है, टमाटर बहुत सब भरा पूरा फ्रिज भरा रखा है। देखिए अब यहाँ कितनी सब्जी की भरमार है। मैं आपको कई बार बीच में दिखाती भी हूँ कि कौशी दूध लेके आए, सब्जी लेके आए हैं। ये सप्ते में 2 बार दूध ले आते हैं, जैसे अब कल जाएंगे दूध लेने के बाद, फिर 3 दिन बाद फिर जाएंगे, तो ये सब्जी ले आते हैं। फिर संडे को फिर ये सब्जी दूसरी ले आते हैं, मुझे बड़ी उसमें मॉल में जाते हैं तो सब्जी ले आते हैं। एक टाइम मेरा ऐसा था कि मैं सब्जी के लिए तरसती थी। यहाँ पे वो जो बुड्ढा बाबा आता है हमारी बिल्डिंग में नीचे, वो कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, कई बार मुझे आवाज नहीं सुनाई देती है, कई बार भाग के जाओ तो बहुत दूर निकल जाता है वो। तो मेरी सब्जी मतलब ना के बराबर ही आ रही थी घर में। तो मैं कई दाल खा रहे थे, दाल बिना टमाटर के भी खा रहे थे। मजबूरी का भी कहते हैं ना, मजबूरी एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसके बाद में अब धीरे जब हमें पता लगा, रहते हमें पता लगा है कि भाई यहाँ पे भी सब्जी भी मिलती है। अब ये जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने एक बार दूध नहीं मिला था, जहाँ से हम परमानेंट दूध लेके आते हैं, तो दूध नहीं मिला था, दूध घर में था नहीं। तो अब इन्होंने एक परचूने की दुकान पर गए दूध लेने के लिए कि भाई चलो मैं परचूने की दुकान से मैं दूध ले आता हूँ। दूध भी रखता है, उसको फ्रिज रखा है दुकान में। अब ये जब यहाँ दूध लेने के लिए गए तो वहाँ एक सब्जी वाला खड़ा था, और वो सब्जी वाला मतलब डेली खड़ा होता है, उसका वो जगह ही है वो खड़े होने की। और हमें नहीं पता था, बिना सब्जी गुजारा करा, नहीं तो स्कूल से 2 मिनट का रास्ता है, बस 2 मिनट में पहुंच जा, ले आए सब्जी को सीधी। और अब रहते अब हमें यहाँ हो गया 2.5 साल।
अब मुझे यहाँ सारी मार्केट सब्जी सब पता है। अब सब्जी की कोई कमी नहीं है, सब्जी इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, कई बार तो सब्जी पता भी नहीं लगते खराब हो जाती है। और दाल का मेरा मौका नहीं मिलता है कि भाई दाल में बनाओ। आप कहोगे कि भाई दाल तो इतनी लेके आ रहे हो, दाल बनाते नहीं हो। तो वो जैसे घिया चने की दाल बना दिया, उड़द दाल बना दिया, वो कभी कभी बना लेते हैं जैसे हम दाल, वो दाल बनाती हूँ। बाकी मैं दाल वाल नहीं बना पा रही हूँ अभी, क्योंकि जो सब्जी लाते हैं कोशिश वो खराब हो जाती है। दाल जल्दी खराब नहीं होती है, तो पहले कोशिश वो सब्जी खत्म करती है, और सब्जी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। चलो यहाँ तो मजे आ रहे हैं सब्जी के लिए। सब्जी का लिए मेरे घर में बहुत मजे हैं, सब्जी का फ्रूट के लिए महंगी पड़ती है बहुत मजे। पर वहाँ पे बहुत महंगा है, वहाँ सब लोग ना अचंबा करते हैं, इतनी सब्जी 500 रुपए की। सब ये कहेंगे इतनी सब्जी 500 रुपए की, पर हाँ लेती हूँ मैं, मजबूरी है वहाँ मेरी। वहाँ कोशिश सुबह के जाते, रात को 10 बजे आते, कोई यहाँ लाने वाला नहीं था सब्जी मेरे, तो वहाँ मुझे मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहाँ से सब्जी लेनी पड़ती थी बस। और हमारे बच्चे बिना सब्जी के नहीं रह सकते, जैसे बहुत से कहते हैं ना, वो कभी शौकिया तौर पे कभी खा लिए, हुआ था लगे कि नमक मिर्च के पराठे बनाए, घी लगा लिया, चाय से खा लिए, वो कभी शौकिया तौर पे खा लेंगे। हाँ, पर स्पेशल अगर कहूंगी मैं तो मेरे के पास सब्जी नहीं है, आज तुम्हारे लिए मैं ऐसे बना, तुम खा लोगे? नहीं खाना, ठीक है। ऐसे होते हैं बच्चे, तो आप लोग भी हो, सभी ऐसे हैं, सबका मतलब मन में होता है ना, क्या पता बच्चों की क्या इच्छा होती है उस टाइम पे। चलिए मैं वीडियो यहीं पे बंद कर रही हूँ, ठीक है। वैसे आप हमारा भाई देखिए, चैनल देखते रहिए, वीडियो में कोई कमी नहीं है, पर मेरे पास वो चीज मैं पहले भी कह रही हूँ, वो चीज मेरे पास नहीं है कि मैं खेती बाड़ी दिखा दूं। यहाँ मेरा गार्डन है बड़ा, मैं वो आपको दिखाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, चाय के टाइम पे, अदरक की चाय, ठीक है। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।